बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स के हैं, एस्पिरेंट्स के हैं। उन सवालों के जवाब स्टूडेंट्स भी तलाश कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स भी तलाश कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया, जिस ऑर्डर में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने जेई सिविल जल शक्ति और उसके साथ में सब इंस्पेक्टर का जो इम्तिहान हो रहा है अभी, इन दोनों इम्तिहानों को कैंसिल कर दिया और कहा ये जिस भी स्टेज पर हैं इन इम्तिहानों को कैंसिल कर दिया जाए। और साथ में सरकार को ये आदेश भी दिया कि आप इसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज से इसमें इंक्वायरी करवाएं कि ये टेंडर जो दिया गया है ये किस तरीके से दिया गया है। इस टेंडर में जो बेजाब्तगियां हुई हैं उन बेजाब्तगियों को लेकर फौरन एक इंक्वायरी ऑर्डर की जाए। उसके बाद जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन निकाली जिसमें उन्होंने जो कल इम्तिहान होना है 9 दिसंबर 2022 को, जो कल सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान होना है तीसरे बैच का, यानी 7 तारीख से इम्तिहान शुरू हुआ है, कल 9 तारीख है और कल तीसरा बैच बैठेगा। अलग अलग जगह पर एग्जाम सेंटर्स में बैठना था, उस एग्जाम को जो पोस्टपोन किया है उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं जो सवाल आप फोन कर करके पूछ रहे हैं। मैंने वकीलों से संपर्क किया, मैंने सरकार से पूछने की कोशिश की और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भी सूत्रों से मैंने जानने की कोशिश की कि ये जो पोस्टपोनमेंट हुई है इसका मतलब क्या है और क्या 10 और 11 तारीख को पेपर होगा कि नहीं होगा, 9 तारीख का पेपर 10 को होगा कि नहीं होगा। तो कुछ चीजें जो मुझे पता चली हैं वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। पहली बात तो ये जो सरकार ने, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कल के इम्तिहान को पोस्टपोन करने का ऑर्डर निकाला है, उसका मतलब साफ तौर पर वकीलों से बात करके ये पता चला है कि शायद जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सिंगल बेंच के इस ऑर्डर को, इस जजमेंट को कल डबल बेंच में या डिवीजन बेंच में चैलेंज करने के बारे में सोच रही है, या उसके अलावा एलपीए फाइल करने के बारे में भी कोई खबर आ रही थी, शायद वो भी मुमकिन है। लेकिन पहली खबर तो यह है कि शायद इस जजमेंट को जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कोर्ट में कल डीबी के सामने चैलेंज करेगा। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही है कि बोर्ड की कोशिश ये रहेगी, सरकार की कोशिश ये रहेगी कि कोर्ट के सामने कोई दलील ऐसी रख दी जाए जिस दलील को सुनने के बाद कोर्ट इस बात पर एग्री हो जाए कि आप ये जो इम्तिहान का सिलसिला आपने शुरू किया है इसको आप मुकम्मल करें। सरकार की कोशिश ये रहेगी। कोर्ट में जज साहब क्या करते हैं वो जाहिर सी बात है, जज साहिबान का फैसला जब आएगा उसके बाद पता चलेगा, लेकिन सरकार की कोशिश यही रहेगी। क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो पता चल रहा है वो ये है कि सरकार का ये मानना है कि उन्होंने सीबीटी मोड पर ये जो इम्तिहान कराना शुरू किया है, इस इम्तिहान में एक पेपर जेई सिविल जल शक्ति का हो चुका है और सब इंस्पेक्टर इम्तिहान के भी 2 पेपर्स हो चुके हैं। 2 पेपर्स का मतलब 7 और 8 तारीख को पेपर हो चुका, आज के दिन पेपर हो चुका। अब कल 9 तारीख है, उसके लिए भी बच्चों ने तैयारी की हुई है। तो बच्चे इस असमंजस में कल क्या होगा, तो कल पहली बात तो सुन लीजिए, कल का इम्तिहान पोस्टपोन है और कल जब सरकार कोर्ट के सामने जाती है, अगर कोर्ट से कोई रिलीफ सरकार को मिलता है, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को मिलता है, तो जाकर 10 तारीख का आपका पेपर होने की संभावना है। लेकिन मान लीजिए कोर्ट में जाने के बाद जो सिंगल बेंच का जजमेंट है, अगर डिवीजन बेंच उस जजमेंट को अपहोल्ड करे या ये कहे कि जो आपसे कहा गया है पहले वो करिए, उसके बाद हम आपकी दलील सुनेंगे, तो फिर उसके बाद 10 तारीख के इम्तिहान को लेकर भी संभवतः ये पॉसिबिलिटी है कि उसको पोस्टपोन किया जाएगा या वो कैंसिल भी हो सकता है। लेकिन अभी चूंकि सरकार ने कल कोर्ट के सामने जाना है, कोर्ट के सामने अपनी दलील रखनी है, जब तक अब वो कोर्ट के सामने दलील रखते नहीं तब तक 9 तारीख का इम्तिहान पोस्टपोन होता है। और मान लीजिए कल अगर कोर्ट में सरकार की दलील सुनने के बाद कोर्ट कोई रिलीफ देती है सरकार को, जजमेंट को स्टे करती है या सरकार को कहती है आप इम्तिहान करिए, तो फिर संभवतः यही पॉसिबिलिटी है
कि जो 10 तारीख का पेपर है वो उसी तरीके से होगा जिस तरीके से ऑलरेडी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने तय किया है। उसके बाद 9 तारीख का पेपर कब होगा, इसको लेकर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अपने इस नोटिफिकेशन में कह दिया है जो कल का पेपर है ये कब होगा उसकी डेट हम आपको बाद में नोटिफाई करेंगे। अक्सर ये होता है कि जब आप रोल नंबर इशू करते हैं, जो 9 तारीख के रोल नंबर आपने इशू किए हैं, आपने 10 के भी इशू किए होंगे, तो जिनको 10 के रोल नंबर 10 तारीख का जिनको रोल नंबर मिला है और डेट मिली है और एग्जाम सेंटर मिला है, वो बच्चे तैयार होंगे जी हमारा 10 तारीख को पेपर है, हम 10 तारीख को फला सेंटर में जाकर पेपर देंगे। तो मतलब ये कि जिन बच्चों का 10 तारीख को सेंटर जहां बना है और जो उनका उस डेट और टाइम है उसमें अगर कोर्ट से कोई रिलीफ मिलता है तो मेरी अपनी असेसमेंट है, मुझे लगता है कि 10 तारीख से फिर वो सिलसिला उस तरीके से शुरू होगा और जो 9 तारीख का पेपर है प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है ये है कि शायद ये जब 20 तारीख को ये इम्तिहान खत्म हो जाएगा तो 21 को ये पेपर कराया जा सकता है। ये बेसिकली इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो एक्सपीरियंस जो अनुभव मुझे है कि अगर कोई भी इम्तिहान पोस्टपोन किया जाता है तो अगले दिन के बैच का और अगले दिन जिनको इम्तिहान देने के लिए बुलाया गया होता है उसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाता है, क्योंकि सारा शेड्यूल जो है डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई रिलीफ कोर्ट से मिला, अगर मान लीजिए कोई रिलीफ कोर्ट से नहीं मिलता है तो फिर ये दोनों इम्तिहान कैंसल और फिर दोबारा से सारी की सारी प्रक्रिया हो सकता है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को करनी पड़े और साथ में एक रिटायर्ड हाईकोर्ट का जज भी इस मामले में इंक्वायरी कर सकता है। ये चीजें तब हो सकती हैं। तो इसलिए जैसे जो लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि जनाब मुझे बताइए 10 तारीख के पेपर का क्या हुआ, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कल अब कोर्ट की में जब कल जो सुनने में ये आ रहा है कि अगर कल जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कोर्ट में जाता है और कोर्ट क्या रिलीफ इन्हें देता है उसके बाद ही फिर आगे की कार्रवाई जो है उस पर फैसला जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड लेगा। अगर कोई रिलीफ मिला तो क्या होगा मैंने आपको बता दिया, और अगर कोई रिलीफ नहीं मिलता तो क्या होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये कि बहुत सारे बच्चे जो बार बार ये सवाल करते हैं, तो मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि हाईकोर्ट ने के समक्ष जो चीजें रखी गई, जो सबूत रखे गए, जो डिटेल्स हाईकोर्ट के साथ शेयर की गई, उसकी बुनियाद पर आज जस्टिस वसीम सादिक नरगाल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के जज, उन्होंने एक जजमेंट दी और उस जजमेंट में उन्होंने इम्तिहान को कैंसिल किया, इम्तिहान को सेटिसाइड किया और उन्होंने एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से इंक्वायरी कराने की डायरेक्शन भी दी और उसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के कामकाज पर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए। अब मुझे लगता है कि ये आपकी नर्व्स को थोड़ा सा काम करना चाहिए और आप भी पेशेंस के साथ अब कल के दिन का इंतजार करें और देखें कि कल अगर सरकार हाईकोर्ट जाती है, वहां याचिका दायर करती है, तो दायर करने के बाद ये माफ कीजिएगा, अगर इस जजमेंट को वहां चैलेंज करती है, चैलेंज करने के बाद अगर कोई रिलीफ सरकार को मिलता है, वो खबर भी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और अगर मिलेगा तो उसके बाद ये देखेंगे कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अगली नोटिफिकेशन निकालकर इम्तिहान को कैसे कंटिन्यू करेगा वो जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन मैंने आपको बताया फिलहाल के लिए सिर्फ 9 तारीख यानी कल का इम्तिहान पोस्टपोन किया गया है और किसी इम्तिहान को पोस्टपोन नहीं किया गया है। जहां तक जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की जजमेंट का ताल्लुक है, उन्होंने दोनों इम्तिहानों को कैंसिल करने के आदेश दे दिए हैं।